नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई, प्रयोगशाला सहायक का है। ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट है 13/11/2016 और लेने वाला बोर्ड है राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय की सेवा चयन बोर्ड, जयपुर। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होता है ना, वहाँ से ही तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जी के देखनी है अपनों को ना, जी के साइंस, जो जनरल साइंस है वो सब्जेक्ट वाले हैं, उनको नहीं पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं। भारत में कौन सा HIV उपक्रम सब टाइम सर्वाधिक पाया जाता है? भारत में कौन सा HIV उप प्रकार सब टाइप सर्वाधिक पाया जाता है? 4 में 1 है, ये है भाई सी। और अत्यधिक पुनरावृत्ति DNA इनमें देखा जाता है। अत्यधिक पुनरावृत्ति DNA इनमें देखा जाता है। 5 में 4 है, यानी कि ABC। टोलीमियर अंतःखंड सूक्ष्म अनुषंगी DNA सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु। टोलोमियर अंतःखंड सूक्ष्म अनुषंगी DNA सेंट्रोमीटर गुणसूत्र बिंदु। यूरिया चक्र एवं क्रेब का चक्र इससे जोड़ते हैं 2। फ्यूरोमेरेट। एक संभाग क्लोनिंग संभाग एक वाहक DNA अणु होता है जिसके साथ मानव DNA का टुकड़ा संयोजित किया जाता है। DNA स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से बृहद आकार की ओर है। 7 में प्लाज्मिड जीवाणु भोजी कास्मिक VAC जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। उस तत्व का नाम चुनिए जो पुष्पन क्रिया या ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है जब पादपों से उसकी सांद्रता कम हो। जब 8 उपरोक्त सभी सल्फर मोलिब्डेनम नाइट्रोजन उपरोक्त सभी। मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में। इसका कारण है मस्तिष्क का आकार बड़ा होना। और ये कौन सा था? यदि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए तीनों न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम यदि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के तीनों न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रस्तुत हो तो सैद्धांतिक रूप से उसे कितने विशिष्ट अमीनो अम्ल कोड तो नहीं होंगे? 9 में 1 256। और ये मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, ये है इसमें। हीरोइन का रासायनिक सूत्र है 1 है C21H23NO5। C21H23NO5। सही कथन चुनिए। चल जी के बड़े क्वेश्चनों पर चलते हैं ना। डायरेक्ट 100 पे यहाँ से है जी के का ना। ये 100 क्वेश्चन थे ना ऊपर वाले, ये उन सब्जेक्ट वालों के थे, प्रयोगशाला सहायक वालों के। अपन को जी के क्वेश्चन देखना है। अगर जनरल साइंस होती तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन ये साइंस भी हाई लेवल की है, ठीक है ना, तो ये भी अपने काम की है नहीं है, क्योंकि अपनी जितनी भी एग्ज़ाम उसमें 10वीं लेवल की एग्ज़ाम 10वीं लेवल तक की साइंस आती है, इसमें हाई लेवल की है, क्योंकि प्रयोगशाला सहायकों का पेपर है। तो चलिए 101 में 100 देखते हैं पहले, है ना। 100 में तो वही साइंस ही है। एक एल्किन के वजन जोड़ा ना। 101 पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई? वीर विनोद श्यामल दास है ना। द से द श्यामल दास। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है मेसोलिथिक यार, मेसो तो नहीं है भाई। 102 में 1 है मध्य पाषाणकालीन युग। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग। मेसो
मेसोलिथिक। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है मध्यपाषाणकालीन युग। निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी? कौन सा आएगा इसमें? रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी जब रावल तथा महारावल। बीकानेर राव सिंह 103 103 में 2 है, 103 में 2 यानी कि डूंगरपुर। निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी? निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी? डूंगरपुर है, डूंगरपुर। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? कोटा का माधो है ना, या फिर जालिम सिंह। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? जालिम सिंह 104। जालिम सिंह नहीं है भाई, है ना, ये तो महान राजनीतिज्ञ था। इसके शासनकाल में यानी कि ये संरक्षक जैसे कि राजा है, राजा के नीचे काम करने वाले थे, लेकिन इनके राजकाल में जब तक ये रहे तब तक भारी आक्रमण नहीं हुआ कोटा पे। जालिम सिंह थे, राजा के अंडर काम करने वाले थे, ठीक है ना। जालिम सिंह कूटनीतिज्ञ थे, प्रखंड विद्वान, एकदम धमाकेदार, है ना। जालिम सिंह। कोटा और बूंदी, जो कोटा से है जालिम सिंह, लेकिन ये राव माधो सिंह के नीचे थे, ठीक है ना। लेकिन एक तरह से अगर देखी जाए तो यही कर रहे थे राजकाज, जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन निर्णय जो भी वगैरह होते थे वो यही करते थे। राजा का विश्वास प्रद था, यानी विश्वास प्राप्त था। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में कौन था? माधो। कोटा माधो, कोटा माधो। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया। 5 मोहम्मद शाह है, 5 में 4 मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह है। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? मोहम्मद शाह है। बताइए सवाई जयसिंह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राज राजेश्वर। किसने दी थी? मोहम्मद शाह है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही मेल नहीं है? कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है? राणा प्रताप सिसोदिया, जसवंत सिंह राठौड़, राजा मानसिंह हाड़ा, राणा हम्बीर गोहिल। कौन सा सही मेल नहीं है? राणा प्रताप सिसोदिया सही है ना। जसवंत सिंह राठौड़ सही है, राणा हम्बीर गोहिल, राजा मानसिंह, ये हाड़ा नहीं है। 106 सही है। राजा मानसिंह जयपुर से थे ना भाई, ये तो क्या थे? कछवा थे, ठीक है ना। जब राणा प्रताप सिसोदिया, जसवंत सिंह राठौड़, महाराणा हम्बीर गोहिल, ठीक। ले लें क्या इनको? चल ले लेते हैं। मोहम्मद शाह है और इसमें है राजा मानसिंह। आगे चलते हैं। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए। जब इनका क्या करना है, कालक्रम निम्नानुसार है। जब सबसे पहले है कौन सा? तराइन का, सुमेल का, खानवा का, बटवाड़ा का। जब दोबारा देख लें भाई, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए। जब उनका कालक्रम निम्नानुसार है। जब सबसे पहले कौन सा आएगा? सुमेल तो 1544 है। तराइन 1191-92 है ना।
खानवा 1527। जब ये 11 से 91 हो गया और ये 15 भटवाड़ा का पता नहीं है। जब 44, जब सबसे पहले ये है 11 से 91 में एक 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 सब में, तो इनको हटाते हैं ना। एक के बाद में खानवा, एक के बाद में दो दो सुमेल, फिर भटवाड़ा। हाँ चलिए ही करते हैं। 107 में 2 सही है। 107 में 2। ठीक, 107 में 2, यानी पहले ये है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। फिर सुमेल है ना, तो समसिंग क्या है सुमेल में 4 यानी कि 44, यानी 1544। और खानवा 1527 है। ठीक, भटवाड़ा का बाद में है। फिर निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों कौन सा युग्म सही है। जब जैसलमेर, ये तो मेहरानगढ़ तो जोधपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। मेहरानगढ़ कौन सा नामों का कूट, कौन सा युग्म सही है। जब शेरगढ़, बीकानेर सोनारगढ़ नहीं, शेरगढ़ कोसवर्धन, जोधपुर जूनागढ़, शायद ये सही है कोसवर्धन, है ना। मेहरानगढ़ का तो ये जोधपुर है, और सोनारगढ़ का जैसलमेर है, और बीकानेर का जूनागढ़ है, शेरगढ़ का ये कोसवर्धन है। सही है। 108 में 3 होना चाहिए भाई। सही है। देख कौन सा युग्म सही है, सिर्फ ये सही है, कोसवर्धन सही है। तो देख जैसलमेर का सोनारगढ़ है, जैसलमेर का सोनारगढ़ है, जैसलमेर में से है, सोनार में भी से है ना। जैसलमेर, सोनारगढ़, जोधपुर, मेहरानगढ़, जूनागढ़, बीकानेर, शेरगढ़, कोसवर्धन। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है। पाबूजी ईंटों के देवता थे, लेकिन यहाँ बात आ रही है शिष्यों की। चाट या फिर 109 रहवारी है भाई। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है रहवारी है। वो तो आता था यार गाने को, तो भाई रहवारी जो जाति जो ऊँट पालन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्या पता कोई और हो, इस वजह से नहीं किया। पाबू ऊँट, ऊ की मात्रा है ऊँट ना, पाबूजी ऊँट, और है ना रहवारी। कोलू में भी ऊ की मात्रा है। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः रहवारी। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता, ये तो वीणा है। कोटा चित्रकार शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है, ये है शिकार के दृश्य। वही शिकार के, तो 1857 की क्रांति में भी काफ़ी फेमस है कोटा, तो ना शिकार के दृश्य 111। फिर सूची प्रथम व सूची द्वितीय को मिलाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। जब मौलाना जियाउद्दीन, ये नहीं आता। शेख हमउद्दीन मिठे महावली, शेख बाबा इस्हाक, डी में ये कर दें क्या गागरोन, डी में गागरोन, शेख बाबा इस्हाक, डी में 2, डी में 2। 112 में 1 है, गलत है अपना ना। 112 में 1 का मतलब है 2 1 4 3, 2 1 4 3। शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली,
शेख मोहम्मदीन मिठे मिठे महावली, ये गागरोन है, गागरोन में ये मिठे है ना, गागरोन झालावाड़। मौलाना जियाउद्दीन, ये जयपुर है, जिया जैसे जयपुर। शेख नजमुद्दीन, फतेहपुर। शेख बाबा इसहाक, खाटू। याद नहीं है भाई कतई भी, देख याद होना चाहिए। शेख मोहम्मदीन मिठे है, जो मिठे है जो गागरोन में है। जियाउद्दीन जयपुर है, मौलाना जियाउद्दीन। शेख नजमुद्दीन ये फतेहपुर है। और शेख बाबा इसहाक खाटू। ठीक। जब शेख हमीमुद्दीन मिठे महावली, ये गागरोन है, मिठे है ना, गागरोन है। और जियाउद्दीन, जी से जैसे जयपुर है ना, जियाउद्दीन जयपुर, मौलाना जियाउद्दीन जयपुर। शेख नजमुद्दीन ये फतेहपुर है, नजमुद्दीन फतेहपुर है। और शेख बाबा इसहाक खाटू। निम्नलिखित में से कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? ये तो गागरोन है, तेरा सही है ना, सही है। तो एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? एक शासक एवं संत पीपा, यानी कि ये राजा भी थे भाई, यानी शासक। और संत पीपा, शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित हैं? जायल 14 गलत है, गागरोन है। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? 114 में 4 है, गागरोन ये वही है जो जलदुर्ग है, ठीक है ना। और ये वाला गागरोन में मिठे है ना। शेख हमीमुद्दीन मिठे महावली गागरोन। मौलाना जियाउद्दीन जयपुर, जय है ना, जिया है ना, मौलाना जियाउद्दीन जयपुर। शेख नजमुद्दीन फतेहपुर। इसहाक खाटू। और जलदुर्गोत्तम उदाहरण गागरोन, संत पीपा ये गागरोन है ना। श्रृंगार चावड़ी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? यह एक उपासना स्थल है जिसे मन्ना ने 1489 में बनाया। कौन सा कथन सत्य है? एक सत्य है, 15 में 4। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448-49 में बनवाया था। देख ले तो क्वेश्चन। सीतावाड़ी का प्रथम मेला, ये तो वो है ना, 12 होना चाहिए। सीतावाड़ी 12 है, चित्तौड़गढ़ 12, 116 है ना, 12 सही है। जब इनका फोटो ले लेते हैं भैया, है ना। 15 में तो ये है 4, और 16 में 12 है, ठीक रह जाएगा याद, दोबारा देख ले। श्रृंगार चबड़ी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448 से 49 ईस्वी में बनवाया था। भंडारी वेलका ने 1448 से 49। सीतावाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? 12 है। और रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा कराया गया था? जब रानी जी की बावड़ी यही है, हाड़ी रानी द्वारा 1680 में राव अनिरुद्ध सिंह के काल में, अनिरुद्ध, ठीक है ना, अनिरुद्ध सिंह के काल में 17 में। ये डिलीट कर दिया भाई, 17 डिलीट है, चल जाने दे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रथम चांसलर कौन था? 18।
गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? गंगा सिंह, गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन? गंगा सिंह। पता नहीं भाई ये क्या कह रहा है ना। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या है? गंगा सिंह है ना। मेवाड़ व अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब क्या करें इसमें? 8 मार्च 12 है तो मार्च है तो यार 1818 ये सही है, ठीक है ना। 1818 इसमें कोई वो नहीं है शक। चल 10 मार्च कर देते हैं। 19 डिलीट ही कर दिया यार। भरतपुर एवं अलवर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की। भरतपुर एवं अलवर ने 20 में। एक है सितंबर नवंबर 1803 में। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी सितंबर और नवंबर में। यानी भरतपुर ने सितंबर में, सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर में अलवर ने। पहले भरतपुर सितंबर, फिर अलवर नवंबर 1803 में। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी सितंबर और नवंबर 1803 में। जब भरतपुर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? सितंबर। अलवर ने नवंबर। कब की बात है? 1803। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 अजमेर। 21 सही है। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में है ना। 1832 में अजमेर में हुई थी। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की। ये तो हो गया क्या? भरतपुर तो सितंबर है, अलवर नवंबर है 1803 में। ठीक है भाई, है ना। 1803 में 1803 काफ़ी पहले है 1803। और राजपूताना एजेंसी की स्थापना ये 1832 है अजमेर। 1832 अजमेर। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना मेवाड़ जब मेवाड़ माणिक है ना, माणिक करते हैं माणिक लाल वर्मा। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना माणिक लाल वर्मा। जब तो 22 में। गलत है यार। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना 3 है 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई। चौबीस अप्रैल 1938 122 में 3। 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना है ना 24 अप्रैल है और 1938 की बात है बलवंत सिंह मेहता द्वारा। 24 अप्रैल 1938 और बलवंत सिंह मेहता द्वारा। चलते हैं भाई, यही है आंसर की में तो 3। 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा। तो यार ये पढ़ रखा था कि भाई मेवाड़ माणिक, तो क्या मारवाड़ माणिक है? नहीं, मारवाड़ से तो देख मारवाड़ से तो जय नारायण है। मारवाड़ है, जय नारायण है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेवाड़ का माणिक लाल था, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुर्घटनी विश्व कांड कहा? डावड़ा। 23 गलत। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दोगुनी भीवस्व कांड बताया? नीमूचना घटना मई 1925 की।
जब ये घटना डावड़ा घटना कब घटित हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये घटना हुई थी मार्च 1947 में। और चंदावल की घटना मार्च 1942 में। बरड़ की घटना जून 1922 में। जब बताइए निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब सबसे पहले है बरड़ की घटना जून 1922, फिर नीमूचौड़ा घटना मई 1925, फिर चंदावल की घटना मार्च 1942, डावड़ा की घटना मार्च 1947। दोबारा देख, ये बताइए डावड़ा की घटना घटित हुई थी मार्च 1947, या फिर मार्च 1947 में कौन सी घटना घटित हुई थी? डावड़ा की घटना, डावड़ा की घटना मार्च 1947। ठीक। बरड़ की घटना जून 1922। देख बरड़ 22 है ना, बरड़ की घटना जून 1922। चंदावल की घटना मार्च 1942, मार्च 1942 चंदावल। और नीमूचौड़ा घटना मई 1925। दोबारा देख लो भाई। डायर के कृषि से दुगनी विवश कारण बताया। नीमूचौड़ा घटना मई 1925 की। ठीक है। फिर ये बताइए डावड़ा घटना घटित हुई थी मार्च 1947, डावड़ा की घटना। और चंदावल की घटना मार्च 1942, मार्च 1942। बरड़ की घटना जून 1922। जून 1922 में कौन सी घटना घटित हुई थी? बरड़ की। जब नीमूचौड़ा घटना है ना 1925, डावड़ा की घटना, डावड़ा है ना मार्च 1947, चंदावल की घटना मार्च 1942। ये पहले आएगी चंदावल, जिसके बाद में है डावड़ा। और ये बरड़ की घटना जून 1922। फिर से देखिए आंदोलन का नेतृत्व किया मोतीलाल तेजावत। एक 123 में तो ये हो गया, और 124 में 24 प्रतिशत एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया। भाई 124 में इसमें गोविंद गिरी दे रखा है, लेकिन ये शो हो रहा है ना एक ही मोती है ना, नेतृत्व किया गया। 124 में एक ये दे रखा है, इसमें भगत आंदोलन से संबंधित है गोविंद गिरी। तो चलो पर तो यही करते हैं ना, क्योंकि क्लियर पता है। नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने के हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे B.R. पटेल। नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे B.R. पटेल। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? 26, 12.66 गुना, 12.66 गुना। अरावली के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 27 में एक है जरगा अवरोही। अवरोही मतलब बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। जब जरगा है ना, जरगा, जरगा के बाद में अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। जरगा भाई ये जरगा है ना, जय रहेगा। जरगा में 3 अक्षर है, जय रहेगा है ना, तो ये तीसरे नंबर पे है। शेर में 2 अक्षर है, शेर, तो शेर 2 अक्षर है, तो ये दूसरे नंबर पे है ना। और गुरु शिखर, गुरु शिखर का सबसे ऊंचा शिखर है, तो ये फर्स्ट नंबर पर है। गुरु शिखर फर्स्ट नंबर पर है। शेर में 2 अक्षर है 2 नंबर पर, जरगा 3 नंबर पर, अचलगढ़ अपवाद है ना, तो 5 है लेकिन 4 पे है ये। फिर कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। 27 जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार 128 में 2 है।
23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। 23 डिग्री 3 से 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। क्या बता रहा है अपने को उसको? अक्षांश और देशांतर। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर, उत्तर, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। ठीक। झरगा अचलगढ़ कुंभलगढ़ रघुनाथगढ़। और 23 3 30 12 69 30 78 17। संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? गुनतीस में एक है उत्तरी बृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी बृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी बृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश मैदान तो नहीं है, तटीय मैदान ये भी नहीं है। चल 4 कर दें क्या इसमें? 129 में एक है भाई, उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? जब बघेलखंड 30 ये तो सही है। जब देख 129 में 1 है और 30 में 3 है, यानी कि उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। समझ ले इस क्वेश्चन को। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। फिर ये बघेलखंड नहीं है, पठारी अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। बघेलखंड ये अपने राजस्थान में नहीं है, जबकि लसाड़िया है, उड़िया पठार है और भोराट का पठार है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुणे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जब ये तो वो है माही है 131 माही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित है? जब देख चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा है, नर्मदा राजस्थान मध्य प्रदेश है, माही बजाज सागर परियोजना माही। माही गुजरात आएगा ना इसमें। चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश। ये है सिरपन है 32 है भाई। व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा। व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। वो पंजाबी तो है ना भाई इसमें,
पंजाब भी तो है ब्यास परियोजना, या फिर सतलज है वो, यहाँ पर सतलज व्यास परियोजना है राजस्थान हरियाणा, भाई पंजाब भी तो आएगा। इस वजह से कोई ना व्यास परियोजना ने राजस्थान हरियाणा। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात है, राजस्थान गुजरात। और नर्मदा परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश। और भी है नर्मदा में तो क्लियर होना चाहिए सब, फिर नेगेटिव जाएगा यहाँ से कुछ है ना। व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में इसके सभ्य तंत्र का भाग है। बंगाल की खाड़ी, बिजराल की पहाड़ियों से ये कौन सी निकल रही है भाई? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी में किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी। और देखें कौन सा युग सही सम्मिलित है? व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा, बाकी सब गलत है। फिर वह नदी जो राजस्थानी ये माही है, और ये इसमें बुंदेलखंड नहीं है, ये अपने राजस्थान में नहीं है, जबकि लसाड़िया उड़िया और भोराट सभी है, लसाड़िया उड़िया और भोराट। और ये जो हिस्सा है उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का है। उत्तरी बृहतीय मैदान जैसे कि ये राजस्थान है ना, तो ये इंडिया है ना, इंडिया कि यहाँ है, तो यहाँ है, तो ये इसका हिस्सा है उत्तरी बृहत मैदान का और प्रायद्वीपीय पठार का। और 23 डिग्री 3 से 30 12 और गुणोत्तर 30 से 78 17। और जरगा 27, जरगा असलगढ़ कुमलगढ़ रघुनाथगढ़, जरगा असलगढ़ कुमलगढ़ रघुनाथगढ़ है ना, रघुनाथगढ़। और ये 1266 गुणा जे के बाद में BR पटेल, एक ही गोविंदगिरी दे रखा है इसमें, लेकिन मोतीलाल तेजावत है एकदम श्योर, एक ही आंदोलन में। लेकिन गोविंदगिरी तो भगत पंथ की स्थापना और भगत आंदोलन से संबंधित है ना, मोती एक ही, ये श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या पता भाई, अब जैसे कि अगर एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो अगर जैसे मोतीलाल और गोविंदगिरी है तो फर्स्ट वरीयता इसको दी जा रही होगी। अगर गोविंदगिरी नहीं होते तो तब तो मोतीलाल तेजावत था, ये है। और ये सभी याद होनी चाहिए। डाबड़ा की घटना मार्च 1947, वरड़ की घटना जून 1922, चंदावल की घटना मार्च 1942, नीमूचौड़ा घटना मई 1925। ठीक है ना, जब ये नीमूचौड़ा की घटना है मई 1925, जिसको डायर के कृत्य से दोगुनी विवश कांड बताया। कब घटना घटित हुई? मई 1925। नीमूचौड़ा घटना मई, डावड़ा की घटना मार्च 1947, और चंदावल की घटना मार्च 1942, वरड़ की घटना 1922 जून। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना इसमें दे रखा है बलवंत सिंह मेहता द्वारा 24 अप्रैल 1938 है ना। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना, ये क्वेश्चन आया था, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 38 है ना, 38। और राजपुताना एजेंसी की स्थापना ये 1832 अजमेर है। भरतपुर एवं मलबार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि है, ये सितंबर और नवंबर 1803 है। सितंबर में भरतपुर और नवंबर में अलवर 1803 में। फिर मेवाड़ में अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर हुए 19 में, ये डिलीट कर दिया। 18 में चैम्बर ऑफ प्रेसेज का प्रथम चांसलर कौन था? 4 गंगा सिंह। और रानी जी की बावड़ी आड़ी रानी द्वारा 1680 में राव अनिरुद्ध सिंह के काल में। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला 12। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448-49 में बनवाया था श्रृंगार चौड़ी के संबंध में। संत पीपा गागरोन, जलदुर्ग गागरोन,
है ना। और ये है भाई देख, जिया जयपुर, और मिट्टे महावली, गागरोन, नजमुद्दीन इस्हाक खाटू है, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर। और कोटा चित्रकार शैली शिकार के दृश्य, राणा कुंभा पीणा है, संत बाबूजी रेवाड़ी, और जैसलमेर सोनारगढ़, जोधपुर मेहरानगढ़, बीकानेर जूनागढ़, शेरगढ़ कोसवर्धन। और तराइन का प्रथम युद्ध जब सबसे पहले है कौन सा? तराइन 1191, 1526 खानवा, सुमेल 1544, भटवाड़ा है। फिर निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? जब राणा हमीर गोहिल रणथंभौर, जसवंत सिंह राठौड़ जोधपुर, राणा प्रताप सिसोदिया मेवाड़, राजा मान सिंह आड़ा बूंदी में थे, राजा मान सिंह कस्बा है, ये जयपुर में है। और सभा जयसिंह राजराजेश्वर को उपाधि से विभूषित किया था मोहम्मद शाह ने, है ना, वो रंगीला। कोटा राज्य का संस्थापक इसमें माधो सिंह है, कोटा माधो। जालिम सिंह कोटा में एक प्रमुख राजनीतिज्ञ था। कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ? ये डूंगरपुर। अब आगे चलते हैं। ठीक है ना, ब्यास परियोजना। अब बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली 33 में एक है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में इसके प्रवाह तंत्र का भाग है। 33 में एक है भाई, ये पता नहीं है अपन को कि भाई ये जो है खारी नदी का उद्गम कहाँ है। बिजराल की पहाड़ियाँ, ये बताइए खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बिजराल की पहाड़ियाँ। अब ये बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस प्रवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब देख सम्मिलित नहीं है, जब AW, जैसे कि ये राजस्थान है, कुछ ठीक ऐसे ही बनाया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये राजस्थान है, तो AW तो ये हो गया, AW ये हो गया, और CWG ये हो गया, CWG, और BSHW है ना, ये जो 2 W है ना, BWHW ये इधर हो गया, और BSHW ये हो गया, BSH है ना, BSH का ये, और W का ये है ऊपर। अब AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, CW राजस्थान का उत्तरी भाग, ये नहीं है, दक्षिण पूर्वी है। और BWHW शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल 34 में, है ना, यही सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? जब उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, अलवर और जयपुर दोमट मिट्टी, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ बलुई भूरी मिट्टी, कोटा झालावाड़ कौन सा है इसमें? अलवर जयपुर, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। 35, हाँ ये नहीं है, ये नहीं है। भूरी बलुई नहीं मिलेगी। भूरी बलुई जो मिट्टी होती है ना, वो मटमैली सी होती है, और वह जो नदी बहुल प्रदेश है ना, जैसे कि बनास, और बनास नदी में यहाँ पर जब बरसात में
बरसात का जो पानी बहता है ना वो मटमिला सा होता है ना, वो होती है भूरी बलुई मिट्टी। ठीक है ना, भूरी और बली हुई वो होती है, जैसे कि बनास नदी में मिलती है। तो ये नहीं है, यहाँ तो उपजाऊ मिट्टी मिलेगी भाई, यहाँ तो एकदम कृषि प्रधान है। गेहूँ का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये है, तो ये गलत है। जयपुर चित्तौड़गढ़ काली मिट्टी हो गई। ठीक है, जयपुर और चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी हो गई। अलवर और जयपुर दोमट मिट्टी हो गई भाई, दोमट ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और जो पर्वतीय इलाके होते हैं जैसे कि उदयपुर है, डूंगरपुर है, यानी पहाड़ी इलाके, तो उसके पास में जो ज़मीन मिलती है वह काफ़ी उपजाऊ होती है, पथरीली सी रेतीली सी होती है, वो लाल होती है, वो है ना, देखा होगा आपने, तो वो काफ़ी उपजाऊ होती है वो, वहाँ पानी मीठा मिलेगा आपको। और ये भूरी बलुई मिट्टी है ना, वहाँ पानी खारा भी मिलता है, और दूसरी बात है फ्लोराइड भी होता है पानी में। खारी भूरी बलुई रेतीली और वो बनास में मिलती है, वहाँ भी मीठा पानी होता है, लेकिन ये भूरी बलुई में और उसमें अंतर होता है थोड़ा बहुत, तो जो खारा पानी मिलता है ना उसमें और इसमें ये है। तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, कोटा झालावाड़ काली मिट्टी। 135 में 3 है। आगे चलते हैं। पश्चिम राजस्थान न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? अति उष्ण स्थल एवं दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वाही हवाई हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। 36 पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी न्यून अंशदायी कारण क्या है? अति उष्ण स्थल एवं दक्षिण पूर्व आर्द्रता वाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। वृष्टि छाया प्रदेश में पश्चिम राजस्थान की बात कर रहा है तो है ना, के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। ये है भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, अरावली पर्वत श्रेणी की दिक्कत, यार ये भी तो है। अति उष्ण स्थल पर दक्षिण पूर्वी होने और वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की स्थिति। पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? पश्चिम की बात कर रहा है, कतई पश्चिम की है ना, तो चल ठीक है भाई। 136 में हाँ 2 है, तो समझ में नहीं है यहाँ को तो है। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? 19.65 लाख हेक्टेयर। पश्चिम राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संस्कृत कैसे हो जाती है? 38 में 2 है। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव। ठीक है ना, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव। पेपर बढ़िया है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के वन प्रकार की कौन सी क्रियावली सही है? जब 39 में 1 है, यानी कि अवरोही का मतलब है ज़्यादा फिर कम, यानी शुष्क पर्णपाती, फिर मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित। जब सबसे ज़्यादा है शुष्क पर्णपाती है ना, शुष्क पर्णपाती के बाद में मिश्रित पर्णपाती है ना, मिश्रित के बाद में उष्णकटिबंधीय कांटेदार, फिर उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित। आई बात समझ में? शुष्क पर्णपाती है, शुष्क पर्णपाती के बाद में मिश्रित पर्णपाती है, फिर इसके बाद में उष्णकटिबंधीय कांटेदार है, फिर ये उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित। राजस्थान में किस वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता का कार्य प्रगति पर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। राजस्थान में निम्न में किस वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है?
एक मिनट। राजस्थान में निम्नलिखित में किन वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू। ठीक है भाई, नाहरगढ़ जयपुर में है, सज्जनगढ़ सरिस्का अलवर में है, माउंट आबू सिरोही। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है? 41 में भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर है। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या तो ये नाग और अजमेर है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? ये तो वो है ना, वर्षा की न्यूनता होगी 143 में, है ना, न्यूनता। और राजस्थान के क्षेत्र और पशु नस्लें, इसको देखते हैं। 144 में 2 है, यानी कि देखें उत्तर पश्चिमी राजस्थान ये सही है, राठी ABCD है वैसे इसमें ना। फिर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान थारपारकर, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान गिर। देख ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान है। तब दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान, जब उत्तर पश्चिमी राजस्थान राठी, ये राठी इधर होगी। और एकदम कतई पश्चिम में है ना, ये वो होगी थारपारकर, एकदम पश्चिम में कतई। अब दक्षिण और पश्चिम में कांकरेज, कांकरेज यहाँ ले ले, जालौर के आसपास है ना, दक्षिण पश्चिम है ना कांकरेज। अब गिर है जो दक्षिण और पूर्वी है ना। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर 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 और पश्चिम है ना, जब ये राठी। और दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम ये कांकरेज, दक्षिण और पश्चिम कांकरेज, और पश्चिम एकदम कतई पश्चिम थारपारकर। और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान, दक्षिण और दक्षिण हो गया, दक्षिण और पूर्वी मध्यवर्ती है ना, जब ये गिर है। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? 15, 45, 15 सही है। जब ये बता निम्नलिखित में से कौन से राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से गुजरते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से गुजरते हैं भाई, ये तो लंबा का ही पूछ रहा है ना, लंबा का पूछ रहा है तो इसका मतलब ये गुजरते हैं राजस्थान से। 12 है, 8 है, 15 है ना, 11 है, 11, 12, 8, 15, जो 15 है सबसे बड़ा, 11, 12, 15, 8 राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? ये है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। 46 सही है, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है? तांबड़ा, वोल्फ्टाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर। 47 जेस्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोल्फ्टाइट। जेस्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोल्फ्टाइट, जेस्पर है ना। 47 में जेस्पर, फिर तांबड़ा, पन्ना, वोल्फ्टाइट। ये वोल्फ्टाइट का तो पता है ना, पन्ना भी 1 नंबर है, तांबड़ा भी फर्स्ट नंबर है, जेस्पर का पता नहीं है। यानी कि अपन फर्स्ट नंबर पे हैं जास्पर में, जेस्पर में, तांबड़ा में, पन्ना में, वोल्फ्टाइट में। जास्पर में, तांबड़ा में, पन्ना में, वोल्फ्टाइट में। जास्पर में, तांबड़ा में, पन्ना में, वोल्फ्टाइट। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण फव्वारा, ये तो वो है नर्मदा नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना बीकानेर। भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना पता नहीं। यमुना जल सिंचाई परियोजना 48 में नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान की प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की लंबाई 56 है, सही है, 56 है ना, 49 में 56।
फिर राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 150 में 4 है, असत्य है, इसको हटा दें। राजस्थान भारत का 7% वुलस्टोनाइट उत्पन्न करता है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है। ठीक, राजस्थान भारत का 7% वोलोस्टोनाइट उत्पन्न करता है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है। वोलोस्टोनाइट, फ्लोराइट, रॉक फॉस्फेट। ठीक, बढ़िया पेपर था भाई ये। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।